ओके विक्रम, बैक टू यू अगेन। तो आपने देखा होगा एज पार्ट ऑफ द क्यूरेशन हमने स्टार्टिंग में एक सनडाउनर, वी डिड अ सनडाउनर, आफ्टर दैट वी वेंट टू अ वेरी लोकल young hip kind of a place where we had dinner, where the format was dance, music, live music. We followed that up in Siem Reap also. Then you had a cultural exposition where along with dinner you had 5 dances of Cambodia, which explained not only their traditional links with India, रामायण के साथ इनके martial arts भी थे, general life, and a neutral kind of dance also on the peacocks. As well as a very gourmet French, classical French dinner setting, where we had the wines, Pinot Grigio, then we followed it up with a 4-set silver service dinner, and followed it up with liquor in the Explorers champagne bar. So, and for lunch, because a lot of Indians wanted Indian lunch, we also sort of added Indian lunches. तो खाने के बारे में आप कुछ बताएं. ओके, खाने का मैं कवर करता हूँ। सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तानी खाने का बात करता हूँ। नॉमफिन का जो इंडियन रेस्टोरेंट था, उसका स्टैंडर्ड, रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड और खाने का स्टैंडर्ड जो आपके बाकी के जगह थे उस स्तर का नहीं था। अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ, नॉर्मली जो है हम लोग कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट्स रखते नहीं हैं, बट जब हम लोग देखते हैं कि हमारे 2 फूड प्रेफरेंसेस हमने लिए थे पहले आने से पहले, बट हमें जब लगता है कि लोकली थोड़ा मुश्किल होता है तो हम लोग रिजर्व इंडियन रेस्टोरेंट्स को एक्टिवेट कर देते हैं फॉर अ मील, है ना। तो ये नोंगपेन वाला जो आपका रेस्टोरेंट था, ये हमारा सिलेक्टेड नहीं था, बट जब हमने फूड प्रेफरेंस थोड़ा लोगों का देखा कि भाई वेजिटेरियन एंड लेसर नॉन वेज चिकन, तो फिर हमने वहाँ शिफ्ट करवाया. ओके, नाउ प्लीज कंटिन्यू. बट नॉमफिन वाला जो उसका स्तर, मैंने बोला कि बाकी के रेस्टोरेंट्स खाने के स्तर के बराबर नहीं था, बट जो आपने यहाँ सियम रीप में जो दक्षिण करके रेस्टोरेंट था, वहाँ पे बहुत स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया उन्होंने खाना खिलाया, जो मिक्स था साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन खाने का, वो बहुत उम्दा क्वालिटी का था. नंबर 1 चीज़. नंबर 2 चीज़, जो बाकी हमने चाहे कंबोडियन डिशेस हों, चाहे चाइनीज़ मिक्स हों, चाहे एशियन, चाहे कॉन्टिनेंटल, बहुत एक से बढ़कर एक अच्छी जगह और एक से बढ़कर एक अच्छा मेन्यू हमने देखा. बट जो अंग्रेजी में जो बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक, द टॉप लेवल डिनर दैट वी हैड, meal rather that we had, was yesterday, जो कल 4 course फ्रेंच मील जो हमने करा, और जो सोफिटल शैम्पेन बार में जो ड्रिंक्स हुए, उसके बाद लिकेर जो थे, तो वो बिल्कुल अलग ही लेवल था. दैट वाज बियॉन्ड कंपेयर. थैंक यू वेरी मच. ये बताइए मैम कि हमने हर दिन आपने अलग अलग जगह के डिशेस या व्यंजन खाए, अलग अलग टाइप के कुजीन थे, तो इस 7 दिनों में आपके लिए कौन सा सबसे स्टैंड आउट मील था? स्टैंड आउट मील वो जो लास्ट मील था, फेयरवेल मील, जो कि फ्रेंच था, फ्रेंच कुजीन्स थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड एवरीथिंग वाज वेरी डिलीशियस, एंड फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में फ्रेंच कुजीन्स खाए थे, तो दैट एक्सपीरियंस वाज. एंड ऑफ कोर्स एक चीज़ ये था कि हमारे क्यूरेशन में ये था कि दिस वाज अ फाइन डाइनिंग इवेंट बाय इंटरनेशनल स्टार शेफ्स, तो बहुत हाई एंड था. आप अगर नॉर्मल फ्रेंच रेस्टोरेंट में जाके फ्रेंच मील खाएंगे तो ये एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा. ये पूरा सिल्वर सर्विस वाला सिस्टम था, उससे पहले वाइन्स थी, उसके बाद लिक्योर्स आए, तो ये पूरा एक फॉर्मेट सेट था. तो इसीलिए शायद मतलब आपको थोड़ा सा अच्छा लगा, लेकिन हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको ये इवेंट बहुत पसंद था. एंड दिस वाज द क्लाइमेक्स, दिस वाज प्लान्ड एज द लास्ट इवेंट. लास्ट इवेंट, हाँ, एंड द अल्टीमेट वन. यस. ओके, थैंक यू.